2029 से पहले 33% महिला आरक्षण लागू, लोकसभा 543 से बढ़कर 816 सीट, जिनमें से 273 महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार की योजना के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 की जा सकती हैं और इनमें से 273 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी आने वाले समय में संसद में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। सरकार इस बदलाव के लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बड़े बिल ला सकती है। पहला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और दूसरा, परसीमन कानून में बदलाव। इन दोनों बिलों को पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरक्षण समय पर लागू हो पाएगा। 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण कानून 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके मुताबिक महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना था, लेकिन अब सरकार का प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परसीमन किया जाए। लेकिन 2029 चुनाव से पहले ये आरक्षण लागू किया जा सके, इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए अमित शाह ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इनमें एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कई विपक्षी दल भी शामिल हैं। हालांकि अब तक सभी दलों की पूरी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इनमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। अब ये बिल पास होता है तो ये भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका योगदान मजबूत होगा, लेकिन साथ ही इस पर राजनीतिक सहमति और लागू होने की टाइमिंग भी बेहद अहम होगी। क्या 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू हो पाएगा और क्या इससे राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।